तो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो वापस से आ गए हम एक और कॉमेडी रूटीन के साथ। जो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं वो है स्टैंड अप कॉमेडियन वरुण ग्रोवर। भाई ये बंदा जितना सीरियस रहता है ना उतना ही ज़्यादा फनी लगता है। एक ये हो गए और एक रवि गुप्ता। भाई दोनों सीरियस होके इतनी गंदी मारते हैं ना। तो चलिए बिना किसी देर के पहले देखते हैं, मज़ा आएगा इनका सुन के। मेरे को पक्का पता है, मेरे को मज़ा आएगा। राहुल दुआ, ये और रवि गुप्ता। मैंने अपने पीछे जो राहुल दुआ की मैंने 2 वीडियोस पे रिएक्ट किया है, उनमें भी बोला था मुझे वैसे 2 को तो पर्सनली देखना है, लाइव बैठ के सुनना है। एक रवि गुप्ता और एक राहुल दुआ। उन दोनों का तो मुझे शो अटेंड करना है, मेरा बहुत मन है। इनका तो मैक्सिमम मुझे दिख रहा है आउट ऑफ इंडिया ही है। जब हम इंडिया जाएंगे बाई चांस इनका कभी मिला तो इनका भी मैं देखना चाहूँगा। तो 3, 2, 1 चल। आज इस्लामोफोबिया नाम का शब्द है, ये नहीं था मेरे बचपन में। मेरे बचपन में इसको स्मॉल टॉक कहते थे हमारे घर। डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन है ना, बैठे हुए मैं बैठा हूँ, मामा जी बैठे हैं, मामी बैठी हैं, मम्मी पापा बैठे हैं, मामा जी खाना खा रहे हैं, बोल रहे हैं कि दाल तो अच्छी बनी, मुसलमान अच्छे नहीं होते। मैंने कहा है जी, ओ कुछ नहीं कुत्ता नहीं डालता है, रोटी दे तो कुछ नहीं तू रोटी खा। Really, I mean, okay, there is a well-funded hate industry. There are people. सॉरी, मैं बताना भूल गया कि स्टैंड अप कॉमेडी का जो भी ये वीडियो है उसका नाम है पंजाबी ट्रोमा। भाई भी अपना पंजाबी है, पंजाब में रहता हूँ लेकिन पंजाबी है। तो चलिए शुरू करते हैं वापस शुरू करते हैं। 3, 2, 1 चलो। आज इस्लामोफोबिया नाम का शब्द है, ये नहीं था मेरे बचपन में। मेरे बचपन में इसको स्मॉल टॉक कहते थे हमारे घर। डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन है ना, बैठे हुए मैं बैठा हूँ, मामा जी बैठे हैं, मामी बैठी हैं, मम्मी पापा बैठे हैं, मामा जी खाना खा रहे हैं, बोल रहे हैं कि दाल तो अच्छी बनी, मुसलमान अच्छे नहीं होते। मैंने कहा है जी, ओ कुछ नहीं कुत्ता नहीं डालता है, रोटी दे तो कुछ नहीं तू रोटी खा। Really, I mean, okay, there is a well-funded hate industry. There are people spending money to incite hatred. There are celebrities, influencers, PRs, news channels getting money to spread hatred. मेरे बचपन में मेरे मामा जी ये काम pro bono out of passion करते हैं। एक पैसा नहीं लिया कभी किसी से। In fact, he was working on the fundamentals of hate speech, which are now being used the world over by all the global leaders. I think he was the first one to crack some of these concepts. He was working on them. He could have patented them. वो चाहते हो patent करा के millions बना सकते थे, but he was an open source kind of a guy. He was like, ले जाओ जिसको जो ले जाना, हम तो फकीर आदमी हैं, जो लेके चलेंगे। He was like really a genius in that sense. मतलब मैं जब 13-14 साल का हुआ, early 90s की बात, mid 90s की बात, मुझे बुलाया एक दिन उन्होंने। घर का नाम मेरा था आशु, बात करनी तेरे से। मैंने कहा हाँ जी आशु, इधर आप कोने में आ, एक जरूरी बात करनी, तेरी उम्र हो गई बताने की, बताना है मेरे को। मैंने कहा नहीं, वो रिंकू भैया ने बता दिया। क्या बता दिया रिंकू ने? मैंने सॉरी कुछ नहीं बताया रिंकू ने, आप बताओ क्या बताना। इसे देख पुत्र, सिंपल सी बात है, बड़े होके मुसलमान लड़की से शादी नहीं करनी है। मैंने कहा 1 मिनट, इससे ज्यादा जरूरी बात रिंकू भैया ने बताया। 13 साल का बच्चा, मुझे ये To give you some more context, my mom is first generation refugee from partition Pakistan. Partition में गुजरावाला में रहते थे हम लोग, partition के पहले मेरे नाना नानी। मेरे मामा जी शायद 10-12 साल के होंगे जब partition हुआ, and our family moved on this side of the border. And the typical self-made Punjabi, the success story we all have heard of, ज़मीन से शुरू किया, खाली आते थे, ज़मीन पे दुकान लगाते थे मंगल बाजार में, फिर करते करते ठेला हो गया, फिर करते करते सरकारी खोखा हो गया, फिर करते करते किराए की दुकान हो गई, फिर एक स्कूल यूनिफॉर्म का शोरूम हो गया,
in school uniform, ironically. And the typical good patriarch in every family, like someone who loves all the kids, like a good patriarch. And that was also why I was a bit shocked कि वो मुझे ये बात बोल रहे हैं. And he probably saw the shock on my face. And he said, पुत्र ऐसा है ना, देख ज़्यादा तो मैं भी बता नहीं सकता तेरे को, तू कितने आए तेरे 8th क्लास में? मैंने कहा 52%. बोले तो हाँ तू ज़्यादा नहीं समझेगा. पर बता देता हूँ, देख ऐसा कंपैटिबिलिटी नहीं होती, ज़्यादा कंपैटिबिलिटी नहीं होती. मैंने कहा कंपैटिबिलिटी नहीं होती मतलब? he said, देख पुत्र, हम जो करते हैं वो ठीक उसका उल्टा करते हैं, हमको चिढ़ाने के लिए वो हमसे उल्टा करते हैं. मैंने कहा जैसे कि? बोले हम ऐसे लिखते हैं वैसे लिखते हैं. मैंने कहा चाइनीज ऐसे लिखते हैं, पूरी दुनिया में चिढ़ा रहे हो. इसे नहीं तू समझ नहीं रहा पुत्र, वो सब कुछ उल्टा करते. तू ध्यान से देख. हर चीज जो हम करते हैं ना, ठीक उसकी उल्टी उन्होंने करके रखी हुई है. हम जैसे कि हम मूर्ति पूजा करते हैं, वो लोग मूर्ति में विश्वास नहीं रखते हैं. हम लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, वो लोग फाइनल डे जजमेंट डे में विश्वास रखते हैं. हम लोग चिता को अग्नि देते हैं, वो उसको बरियत करते हैं. हम लोग परिक्रमा ऐसे करते हैं, वो लोग परिक्रमा ऐसे करते हैं. हम लोग कंघी ऐसे करते हैं, वो कंघी ऐसे करते हैं. Did you just say कंघी? हाँ पुत्र कंघी, हिंदू कंघी ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं. मैंने कहा सीरियसली? he said हाँ पुत्र, हिंदू ऐसे कंघी करते हैं, वो ऐसे करते हैं. मैंने कहा फिर घर वापसी धर्म परिवर्तन इतना बड़ा नाटक क्या? सड़क पे किसी को पकड़ो, कंघी उल्टी कर दो. हो गया कन्वर्ट? नहीं कितना मतलब क्या हेट स्पीच है, क्या दे रहे हो? कंघियां बांटो. इसे नहीं पुत्र तू समझ नहीं रहा, तू बात नहीं समझ रहा. देख वो जानबूझ के देख, हम सीधे तवे पे रोटी बनाते हैं, उल्टे पे बनाते हैं. मैंने कहा वो घुमा दी रोटी बनाओ, सीधे पे बना के दिखाओ. इसे नहीं पुत्र तू ना समझ नहीं रहा, मैं तेरे को ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कड़ी हुई बात बताता हूँ. मैंने कहा हाँ जी. he said देख पुत्र ऐसा है, वो आलसी होते हैं. मैंने कहा वो आलसी, वो मतलब कौन? he said वो सारे के सारे. सारे के सारे. he said हाँ सारे के सारे आलसी होते हैं. मैंने कहा आप दोपहर को 3 बजे चले गए होंगे किसी के दुकान में पूना में. इसे नहीं पुत्र तू समझ नहीं, तू बात नहीं समझ, पर वो आलसी होते हैं. मैंने कहा वो आलसी होते हैं मतलब कौन, कितने? बोले ना सारे के सारे. मतलब सारे के सारे कैसे होते हैं? ना वो सारे के सारे आलसी होते हैं. बाय रूल बाय डेफिनेशन वो सारे के सारे आलसी होते हैं. मैंने कहा बाय रूल बाय डेफिनेशन अगर वो सारे के सारे आलसी होते हैं तो कल ही कन्वर्ट हो जाओ. एक 13 साल के बच्चे के लिए इससे बढ़िया क्या लाइफ होगा? थोड़ा चिल कर रहा, माँ के बोले की किताब लगा ले, रूम साफ कर ले. मैं बोलूं मैं तो धर्म का पालन कर रहा हूँ. And much later in life, I thought कि ये जो बोल रहे थे उस दिन उल्टा काम करते हैं, आलसी होते हैं, कि कहीं वो खुद ही कंफ्यूज तो नहीं, तो बंगालियों की बात तो नहीं कर रहे थे. I know कुछ बंगाली होंगे इस कमरे में भी. है कोई? I'm sorry, I know, but कौन तीन सीढ़ियां चढ़ के कौन लड़ने आएगा? बैठे बहुत गुस्सा आएगा तो रात में एक कविता लिख लीजिएगा. আমি শুনেছি সেদিন তুমি নোনা বালি তীর ছয়. আমি বাংলা শিখছি এখন. But yeah, no. He saw I was not convinced. He said देख पुत्र ऐसा मैं तेरे को एकदम कड़वी बात बताता हूँ, किसी को बोलना नहीं, मैंने तेरे को ये बोला, but ये सच है. मैंने कहा हाँ जी. he said वो सारे के सारे डिसऑनेस्ट होते हैं, अनट्रस्टवर्दी होते हैं. मैंने कहा कि सारे के सारे. he said yes सारे के सारे बाय रूल बाय डेफिनेशन डिसऑनेस्ट होते हैं. मैंने कहा आपकी दुकान पे टेलर मास्टर हैं 15 साल से असलम अंकल, वो डिसऑनेस्ट हैं. असलम को छोड़ के बाकियों की बात. मैंने कहा ओके आपके बचपन के दोस्त हैं हुसैन अंकल, ईद पे आप उनके घर जाते हो, दिवाली पे वो आपके घर आते हैं, वो अनट्रस्टवर्दी. और नहीं यार हुसैन को बीच में कहाँ ला रहा है, उसको बचपन से जानता हूँ मैं. हुसैन और असलम को छोड़ के बाकी की बात कर रहा है, बाकी सारे के सारे. मैंने कहा एक मिनट, मोहम्मद रफी के आप इतने बड़े फैन आप कहते हो किशोर कुमार से बेटर है, व्हिच आई डोंट एग्री विद, बट मोहम्मद रफी डिसऑनेस्ट है? नहीं पुत्र यार वो तो देशभक्ति के गाने गाता, भक्ति के गाने गाता, मन तरपत हरि दर्शन को आज उन्होंने गाया, कमाल का आदमी.
मोहम्मद रफी, हुसैन असलम छोड़ के बाकियों की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा आपने इतने सारे लोग, आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, आपकी वजह से मैं इनका फैन हूँ। नुसरत फतेह अली खान, मेहदी हसन, गुलाम अली, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, अल्लाह खान, जाकिर हुसैन, कितने मैंने नाम गिना दिए। इसे कहाँ इनको ला रहा है, इनको छोड़ के बाकियों की बात कर रहा है। मैंने कहा मल्होत्रा अंकल आपके दोस्त जो आपके 4 लाख लेके भागे हुए वो। ईसन मल्होत्रा को बीच में मत ला। उसका इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है, उसका खानदान छोटा है। So if you look at the rule of hate speech, he was working on very nicely, very subtly, right? मतलब वो जो आज 101 hate speech है, which is confirmation bias and guilt by association, ये सब पे वो काम कर रहे थे। which is basically दूसरे धर्म का कोई आदमी बुरा है तो न सिर्फ वो अपने धर्म की वजह से बुरा है बल्कि उसके धर्म के बाकी लोग भी बुरे हो जाते हैं बाय एसोसिएशन। अपने धर्म का कोई आदमी बुरा है तो उसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, उसका खानदान छोटा है। Then he said, एक मिनट इधर आ, तो फाइनल बताता हूँ तेरे को। अभी मैच फिक्सिंग हुई थी, किसने की थी? मोहम्मद अजहरुद्दीन। कौन था कैप्टन? मोहम्मद अजहरुद्दीन। मैंने कहा साथ में 3 और थे, मनोज प्रभाकर, नए होंगे, आगे बढ़े। 3:1। He said, तू ना बहुत पढ़ लिख गया है। मैंने कहा दिलाना वो 52%, but probably enough to demolish your arguments, but also full disclosure, sad disclosure. This conversation did not exactly go like this. मैंने जो अपने हिस्से आपको बताए हैं वो सब मेरे imagination में हैं। उनके जो हिस्से हैं वो पूरे के पूरे सच हैं। वो सब हुआ था। Everything he said, including कंघी, including तवा, including उर्दू ऐसे लिखते हैं, हिंदी ऐसे, everything he said. And I was 13 at that time. I did not have the vocabulary, awareness, and above all, courage to stand up to a patriarch, a beloved patriarch, a good patriarch, right? मुझे नहीं पता था मैं क्या बोलूँ। And that's one sad part of my life, that I never, brought him to a comedy show and performed this set in front of him. That would have been amazing. I really want to do that, but now I can't. He's no more, and that's one sad part I'll probably carry all my life. But unfortunately for him, he passed away in 2014. भंवरे ने खिलाया फूल। फूल को ले गए महामानव। Life. But he had a couple of legacies for me accidentally, as in what he wanted to give me I did not take, but what he did not intend to give me I somehow took. One was this effort, attempt to find the vocabulary to stand up to patriarchs. दूसरी जो I think which anyway if you're born in a Punjabi family, so basically second gift from him is when I grew up I had to go into therapy. So anyway, if you're born in a Punjabi family, that's like the end goal of life. क्योंकि पंजाबियों का ना ट्रॉमा से एक बड़ा स्पेसिफिक सा रिलेशनशिप है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी किसी भी आई डोंट नो रीजन का मैं नहीं जानता हूँ, बट पंजाबियों का बहुत अजीब सा एक रिलेशनशिप है ट्रॉमा के साथ। क्योंकि जब हम लोग वहाँ से आए, मेरे नाना नानी जब आए गुजरांवाला से 1947 पार्टीशन के टाइम पे, जब उनको पता चला कि ये हो रहा है और आपको यहाँ से उठ के जाना है, there is one imaginary line, one imaginary border, beyond that there is an imaginary land, you have to go there. They did not believe it, they could not process it, believe तो बात की बात, they could not understand it कि ये बोल क्या रहे हैं ये लोग, कैसे हो, मतलब कोई बोले कि वो 3 मुद्दों की आपस में लड़ाई होगी, आपको जाना है यहाँ से। तो अगर कोई 1000 साल से वहाँ हो, जहाँ उनकी जमीन हो, जहाँ उनके पुरखे हो, जहाँ उनका कल्चर हो, यादें हो, सब कुछ हो, अचानक से आपको कोई बोले कि भाई उठ के यहाँ से आपको जाना है, और एड्रेस भी नहीं दिया गया, ये नहीं बोला गया कि आपको ऐसा है जी अम्बाला में रेलवे रोड पे प्लॉट नंबर 35 पे जाना है। नो, यू जस्ट हैव टू गेट अप एंड लीव एंड जमीन छोड़ के भी चले जाओ।
They did not understand it. They were the last family to leave that village. वानकी नाम का गांव था. ज़्यादातर लोग जो थे वो 15 अगस्त के आसपास उसके 4-5 दिन में चले गए थे. Our family, they kept delaying till the last week of September to leave. And that too they left when someone told them कि जी ऐसा है, temporary है, 2-3 महीने में ठंडे हो जाएंगे दंगे, आप वापस आ जाना. That was easier to believe. तो मेरी नानी जब उस घर से निकली, घर के बाहर एक दिया जला के आई थी कि जब तक हम वापस आएंगे दिया घर की रक्षा करेगा. When they reached the border of India, the new India Pakistan, वहाँ पे Indian government put them into a temporary refugee camp on the outskirts of Amritsar, which was an abandoned Muslim मोहल्ला. वहाँ के सारे लोग उस पार जा चुके थे. वहाँ पे उनको जो कमरा मिला, एक छोटा कमरा था, उसमें 15 लोग पूरे जॉइंट फैमिली के इकट्ठे रह रहे थे. उस कमरे के बाहर भी एक दिया जल रहा था जो वो फैमिली जला रही थी. मेरी नानी उस दिए में तेल डालती रही इस उम्मीद में कि कोई हमारे दिए में तेल डालता होगा और एक दिन हम लोग वापस अपने अपने घर जाएंगे. 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने, and slowly the realization dawned on them that they are not going back. And then they had to move deep inward into India, and then they finally settled in a place called Jagatri in Haryana. वहाँ पे वो settled हुए. But the point I'm making is, उनको लग रहा था वापस जाना है. वो खाली हाथ आए थे. वो न पैसे लेकर आए थे, न जेवर लेकर आए थे. जमीन वैसे भी नहीं ला सकते थे. एक छोटा सा संदूक था. एक संदूक था और एक दिया था जो इधर भी जल रहा था, उधर भी जल रहा था. एक संदूक था जिसमें बच्चों के कुछ कपड़े थे, बूढ़ों की कुछ दवाइयाँ थी. शायद रास्ते में चाय और बिस्किट का सामान होगा. वो लेकर आए थे. पर एक और चीज बहुत बड़ी लेकर आए थे. Accidentally, but intangible, trauma. And somehow पंजाबियों को लगता है ये दादाजी की विरासत है. इसको खर्च नहीं करना है, इसको प्रोसेस नहीं करना है, इसको अपने पुत्र को देना है, उसको बोलना है अपनी बेटी को देना है, उसको बोलना है अपने बच्चे को देना है. ये हमारी जमीन से हमारा एक इलाका रिश्ता है. खर्च नहीं करना, पुत्र है सांभ के रखना है. तिजोरी तिजोरी किसी दिन बड़ा हैप्पी हैप्पी लगे थे, काट के थोड़ा ज्यादा काट के वापस खर्च नहीं करना है. Preserve it. This is the only intangible connection, a connection no one can snatch away from you to your father's lands. And that's why this image of this happy-go-lucky Punjabi, it's a facade. It's not true. जो आपने देखे ना हमेशा खुश पंजाबी, they are actually trying to drown out the noises in their head. इसलिए वो हमेशा इतना loud. ये तो सच है, बिल्कुल सच है. कोई लाउड नहीं. कोई जरा सी नेगेटिव बात कर दो पंजाबी, ओए ये तो कुछ चल रहा है. पंजाबी घरों में डिप्रेशन के 2 ही इलाज हैं, चपेड़ और लिम्का. बहुत हो गया, ज्यादा हो गया, बहुत डिप्रेशन, लिम्का में नींबू डाल दो, हो गया, ठीक हो जाए. कोई नहीं, अंदर मूड है, 2 डकार आने में ठीक हो जाए. कुछ नहीं हो रहा है. Punjabis want to live in broad emotions. They want to live in really broad emotions. They want to always pretend they are happy. बच्चे का नाम हैप्पी रख देते हैं यार. ये कितना रिलेटेबल कर happy forever fan. So happy sing. Can ever happy sing be sad? Happy sing is sad. Doesn't make any fucking grammatical sense also. Happy sing sad कैसे? Space time continuum फट जाएगा उसमें. Happy sing can never be sad. पंजाबियों पे अगर इनसाइड आउट का सीक्वल बनेगा, कोई उसमें वो 36 इमोशन नहीं होने वाले. एम्बैरेसमेंट, शेम, सैडनेस, कुछ नहीं भाई. हैप्पी, हॉर्नी, हंग्री. Punjabis, even when they talk about sadness, even when they talk about trauma, they hide it in so much euphemism. आपको समझ ही नहीं आना. कोई तो एक गल तो सच है, जिन्ना मर्जी टेंशन होवे बट मुंह ते स्माइल रहनी चाहिए कि सामने वाले ਨੂੰ पता ना लगे, पंजाबी से सामने वाले को पता ना लगे कि हम अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं. हम सैड है, सामने वाला ना हो हमारी बातों से, क्योंकि हमें पता है हम कहाँ से गुजर रहे हैं, क्या चल रहा है हमारे अंदर. उसको बता के वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अगला समझा तो वो भी सैड होगा, नहीं समझा तो मजाक उड़ाएगा.
इससे अच्छा है अपने अंदर रखो, कोई ज़रूरत नहीं है किसी से कुछ भी शेयर करने की, क्योंकि जो अपने हैं साथ में रहते हैं, जैसे फैमिली हो गई, अपने पार्टनर हो गए, वो समझ जाए तो अच्छा है, बाकी किसी को बताने में कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी सभी चीज़ों को खुद हैंडल करो, खुद देखो। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस। भाई तुम्हारा अकेला है बिल्कुल ही, बहुत कुछ देखा है, तो बात तो सच है भाई, हंसते रहते हैं, चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, देखा जाएगा जो होगा। ओके कंटिन्यू करते हैं, ज़्यादा लंबी पर्ची नहीं है, 2 मिनट की है, देखते हैं। भाई तुम्हें हंसाने को बोला था यार, ट्रोमे याद करवाने को नहीं बोला था, देखते हैं आगे बाकी 2 मिनट का। ना घुमा फिरा के बोलते हैं क्योंकि उनको भी डर है, पकड़ो घुमा के बोलते हैं, आप भी नहीं समझते। द मोस्ट फेमस पंजाबी सॉन्ग, द बेस्ट डांस सॉन्ग तमिल शादी में बज रहा है। मैं अभी अपने तमिल दोस्त की शादी में गया, मैंने लगा कि सुबह सुबह वहाँ पे सुबह ना शादी होती 7 बजे 6 बजे, वो वहाँ पे MS सुब्बुलक्ष्मी सुनने को मिलेगा, वहाँ बज रहा है तारे गिनने याद। मैंने कसम से दिमाग में यही चल रहा था, ज्यादा रातां रोक ना पावा किया बिचों गंदियां बरसातां। आपने सुना वो कह क्या रहा है? तारे गिनी याद में तेरी मैं तो जागूं रातों में, रोक न पाऊं आंखों से गम की बरसातों को। एंड वी ऑल गो ओ हो रो रहा, किसी भंगड़ा पा रहे हो? पंजाबी कैसे बताया तूने इमोशन भाई? क्या करे बेचारा, क्या कहाँ जाए वो। एक और वल्नरेबिलिटी पे पंजाबी में गाना बनाया है ना, दलेर मेहंदी का बड़ा गाना है फेमस, मैं डर दी रब रब कर, मैं डरता हूँ, मैं रब रब करता हूँ, बिया अच्छू हुई क्या करे पंजाबी, कहाँ बताया अपना ट्रॉमा, बाथरूम में जाके रोएगा बस अकेले, स्टैंड अप कॉमेडी करेगा फिर। नहीं हेलो थैंक यू। अगर आपने वीडियो देख लिया, आपको जी, पसंद देखिए, आया तो बहुत। बढ़िया बात है। अगर देख लिया और पसंद नहीं आया तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि पसंद नहीं आया और क्यों पसंद नहीं आया, ये सब आई डोंट नीड। नहीं बहुत बड़ी लगी है, बहुत बड़ी बात लगी है। पहली, मेरा यूएस टूर शुरू हो रहा है, यूएस कनाडा और वापसी में लंदन। सारी डिटेल्स यहाँ नीचे हैं, टिकट लिंक्स, काफी सारे शहर हैं। अगर आप वहाँ रहते हैं या आप किसी को जानते हैं जो वहाँ रहता है और ये शो देखने आ सकता है, उनको बताइएगा। दूसरी जरूरी बात, ये जो वीडियो आपने अभी देखा पंजाबी ट्रॉमा, तो ये मेरे पूरे स्टैंड अप स्पेशल नथिंग मेक सेंस का एक छोटा सा हिस्सा है, 20 मिनट का। पूरा स्पेशल 90 मिनट का है और वो मैं अपने YouTube पे डालने वाला हूँ जल्द ही। सो आप सब्सक्राइब कर लें, आप फ्री में सबको देखने को मिलेगा। आप सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल, और जो भी वो बेल आइकन वगैरह दिखा आपको पता मेरा चल भी जाएगा। सब्सक्राइब एक साथ देखेंगे साथ में। और जल्दी ही मैं पूरा स्पेशल डालूंगा, आप वो स्पेशल देखें और बताएं कि कैसा लगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो किसी को बताएं। ओके मज़ा आ गया। फनी बीच में था, बट जो भाई बंदे ने इमोशनल कर दिया यार, रिलेटेबल इसलिए लगा क्योंकि भाई मैं खुद पंजाब से हूँ, जन्म मेरा दिल्ली का है, उसके बाद थोड़े फैमिली में हेल्थ इश्यूज थे तो वापस होम टाउन, मम्मी के होम टाउन हम पंजाब आ गए। तो अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादा देर नहीं रह सके दोनों। उसके बाद बस काफ़ी कुछ फेस किया, देखा, उसके बाद फिर आज बाहर आ गए, बैठे हैं। ओके पर जो बंदे ने बात बोली है ना, सही में अपना घर छोड़ना, जबकि आपको पता भी नहीं है कि जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे क्या माहौल होगा, अपने लोग होंगे या नहीं होंगे, पता ही नहीं है कुछ भी। बचपन जहाँ से गुजारा हो, क्योंकि जब हम दिल्ली से निकले थे तो मैं बहुत छोटा था, इवन दो मेरे को याद भी नहीं है। तो जो प्रेजेंट में मेरा घर है वहाँ पे अभी कोई भी नहीं है। मेरे फ्रेंड्स और ऐसे भाई लोग बने हुए हैं फ्रेंड्स जैसे, तो वो दिखाते हैं घर सब कुछ सही है, चल रहा है, ठीक है। अगर कोई मुझे बोले कि मैं वो घर बेच दूँ, नहीं हो पाएगा।
बचपन गुजरा है यार वहाँ पे, यादें जुड़ी हैं हर एक दीवार से, हर टूटी दीवार से, हर टूटे दरवाजे से भी एक मेमोरी जुड़ जाती है। तो नहीं हो पाता, नहीं छोड़ सकते हम। ओके भाई, हंसने आया था यार, इमोशनल करवा दिया बंदे ने, पर लास्ट में मजा आ गया। तो ओके, अगर आपको यहाँ पे आए हो, यहाँ तक आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जुड़िए ऐसे मिल के साथ में कॉमेडी सीन्स, ट्रेलर्स, टीजर्स, कभी कभी सॉन्ग्स अगर ब्लॉक ना हुए तो दिखते रहेंगे। रिव्यू चैनल आ रहा है, वीडियोस डली हुई हैं लेकिन रिस्पांस कुछ नहीं है उस पर थोड़ा बहुत रिस्पांस आना शुरू होगा तो वो भी यहाँ पे पब्लिक हो जाएगा। बाकी बस आप वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे साथ देख के मज़ा आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब ऑलरेडी बोल दिया है, तो यहीं पे रैप अप करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई है।